दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लगातार नदारद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल काफ़ी वक्त से दिल्ली से बाहर दिखाई दे रहे हैं। आगामी वक्त में दिल्ली में यहाँ पर जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है, उसको लेकर आतिशी सिंह ये रणनीति बना रही है कि किस तरीके से सरकार को विकास कार्यों पर घेरा जाना है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। पंजाब से वह राज्यसभा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए लुधियाना सीट से उपचुनाव भी करवाने की पुरजोर तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के खिलाफ ईडी और सीबीआई फिर से कड़ा एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में जो बजट सत्र संपन्न हुआ है, उस बजट सत्र को लेकर के यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर यहाँ पर जमकर हंगामा किया है। आतिशी सिंह और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि कुछ वित्तीय अनियमितताएं पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने यहां पर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। ऐसे में अब विधानसभा में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो चुकी है और अब इसे सीएजी के पास वापस भेजा जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ सीएजी अपनी अनुशंसा देंगे कि क्या वाकई में किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितताएं सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई, किन विभागों में हुई, क्योंकि शराब नीति मामले ने पूरी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। लेकिन अब आने वाले वक्त में फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे। अरविंद केजरीवाल ने वहां उस बैठक की अध्यक्षता की थी और ड्राफ्टिंग करने के मामले में जिस तरीके से कैलाश गहलोत का नाम शामिल था, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। बता दें आपको कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में बातें करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि उसके बाद सदन की तरफ से एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जिसमें कुछ नेताओं को शामिल किया जाएगा। उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही यह दावा कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के द्वारा कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि पिछली सरकार में परिवहन में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ और इन तमाम घोटालों के मुख्य षड्यंत्रकारी अरविंद केजरीवाल ही थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।